जय गुरु। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स तक की रीडिंग पढ़ ली है, जो कि मेरे लाइव वीडियोस थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से, थोड़ा बिजी रहने की वजह से मैं वो लाइव क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन इसी मिशन को जारी रखते हुए अब मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रही हूँ, मतलब कि जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए, ताकि हम इस बुक को कंप्लीट कर सकें। हम जिस मिशन पे लगे हैं उसको अधूरा ना छोड़ें और उसे कंप्लीट कर सकें। चैप्टर 5 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं नीलम कुमार हूँ, योगा ट्रेनर एंड ब्रेथवर्क कोच, क्रिया योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 1.5 से 2 साल से इनकी टीचिंग्स ले रही हूँ, इनकी स्टूडेंट हूँ। इनकी जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके स्टूडेंट हूँ। और साथ में ही ये बुक ने जो हम आज रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं योगी कथा अमृत की, इनकी बुक ने बहुत ही हेल्प करी है मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरे मतलब कि प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए। हर तरीके से इस बुक ने हर फील्ड में मेरी बहुत हेल्प करी है। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 5 को आज ही हम फिनिश कर लेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 4 तक की रीडिंग कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये एक पॉडकास्ट है जहाँ पे आपको इस पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम 5th चैप्टर पे हैं। 5th चैप्टर का नाम है गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। मैं घूमने जाता, मेरी आंखें इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती। जैसा कि हमने पीछे के 4 चैप्टर में पढ़ा कि जो मुकुंद हैं, मतलब कि जो परमहंस योगानंदा जी हैं, ये अपने लिए कोई गुरु ढूंढ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी जाता मुझे लगता कि अच्छा, इन संत के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ, क्या मैं इनको अपना गुरु बना सकता हूँ या इनको अपना गुरु बना सकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक मेरी वो गुरु को ढूंढने वाली जो यात्रा है वो ख़त्म नहीं हुई है। नियत गुरु को, मेरी आंखें इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रही। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। हम जो इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो शायद ये जानते हैं कि जो परमहंस योगानंदा जी हैं उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ही थे। इनके गुरु को 2 साल हो गए हैं इनकी लाइफ में आए हुए, लेकिन ये अभी तक उनको अपना गुरु मान नहीं रहे हैं। मतलब ये अभी तक सोच रहे हैं कि मुझे मेरे गुरु मिले नहीं हैं और ये ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है। इस बीच में अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थी, एक सामंजस्यपूर्ण और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में मैं निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था। लगता था कि वह कोई परिवारजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। मतलब कि वो जो साधु खड़े थे ना, उन्होंने ये बात बोली थी कि ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। तो ये जो मुकुंद हैं ये वहीं खड़े थे। इन्होंने बोला, आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया है। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर फिर भी बहुत बुद्धिमान लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर सरल है। तो वो साधु हैं, वो बोल रहे हैं, बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद जान पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है जिसे जीवन ने उसके सामने एक सिफिक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का प्रयास किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु रूप में इसका दंड भर देते हैं।
एकाद अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है, द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। मतलब वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इस पूरी जीवन यात्रा में वो ईश्वर को समझने में, मतलब माया जो ईश्वर को समझने में हमेशा आगे आ जाती है, तो वो कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपनी पराजय, मतलब कि वो एक, आप जब खुद हारोगे तभी तो ईश्वर को पहचान पाओगे। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी पराजय अस्वीकार कर देता है। ठीक है, एकाद अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है, मतलब ये कि बाकी सबसे वो पराजय स्वीकार कर लेगा, लेकिन ईश्वर से पराजय स्वीकार नहीं कर, मतलब वो यूँ बोलेगा कि मैं आपको तो जीत कर ही रहूँगा, मैं आपको जान कर ही रहूँगा, आपको ढूंढ कर रहूँगा, आप कौन हैं, आपके बारे में सब जानना चाहता हूँ। मतलब कि उनके आगे वो पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग पर चलते हुए मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। ये वो साधु जो मिले हैं वो बोल रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग पर चलते हुए मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्मपरीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रतापूर्वक पीछे हट जाता है, ऐसा मैंने कहा, मतलब मुकुंद ने कहा। वो साधु आगे कहते हैं, मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को समझ ही नहीं सकता। मानवीय मन असंख्य माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध की लड़ाई भी तब फीकी पड़ जाती है जब मनुष्य अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है। ये साधारण मरने वाले शत्रु नहीं हैं जिन्हें सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। प्राणघातक अस्त्रों से सज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही नींद में भी हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो नियति के आगे आत्मसमर्पण कर आदर्शों का गला घोंट देता है। क्या उसे नपुंसक, निष्प्राण, मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ भी कहा जा सकता है? अब ये मुकुंद जो हैं वो बोल रहे हैं, पूज्यवर, क्या विभ्रांत की कर्तव्य विमुक्त जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? मतलब कि इनको लग रहा है कि बहुत कठोर कठोर शब्द कह रहे हैं हम इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या आपकी इन सब के लिए कोई सहानुभूति नहीं है आपके मन में? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य, मतलब कि ईश्वर है वो दिख नहीं रहे हैं और हम जो मनुष्य हैं वो दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अदृश्य ईश्वर जो दिख नहीं रहे हैं, जो सारे सद्गुणों का भंडार है, और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नज़र नहीं आता, दोनों से एक साथ प्रेम करना सिखा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो खुद से और आसपास के लोगों से भी, जो लोग हमें दिख रहे हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, दोनों से प्रेम करना सिखा देता है अगर हम प्रैक्टिस करते रहे। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। कम से कम इस एक अर्थ में मानवता की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला
यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामयकारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। मुकुंद पूछ रहे हैं, महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि आप जगत में, हमारे संसार में इतने दुख हैं और आप बहुत अंदर से व्याकुल दिख रहे हैं, तो क्या सारे संत ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि भाई ये दुनिया ऐसी है, बुरी है, ऐसा क्यों है? तो उसका वो उत्तर देते हैं, तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि हाँ, हुए हैं, सभी दुखी हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई और बीमार है, कोई और दुखी है और अपने आप को फीलिंग नहीं लेने देता, तो वो कह रहा है वो तुच्छ व्यक्ति है। तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण गुणों में डूबा रहता है। जो अपने विचारों को चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा में यह पूछने के लिए कि क्यों प्रभु, क्यों? मतलब कि जब भी कोई दुखी है, कोई और दुखी है या आप खुद दुखी है, तो आप भगवान को देखते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दुख के कोड़े खाकर मनुष्य अंततः विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है ना। ऐसा कहा जाता है ना कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। तो वही बोल रहे कि आप विधाता तक, जो आपका क्रिएटर है, गॉड है, वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, जिसका सौंदर्य ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे। मंदिर की शोभा की ओर इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। मतलब उन्होंने बोला कि इतनी सारी डेकोरेशन और इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये सुर नहीं सुना सकते। मतलब वो साधु बोल रहे हैं कि ये सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर की आवाज़ से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। हम प्रवेश द्वार की ओर गए। ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय के लिए पर्याप्त हैं। उनके नियम न तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं और न ही ऐसे कि भौतिकवाद को भी कृत्रिम लगे। आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। सहस्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि करी है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। इनके कहने का मतलब यह है कि जो वेद हैं, है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं वेद, उसमें जितना कुछ भी बताया गया है वो साइंटिफिकली बताया गया है। यानी कि तब भी वो सच था और अभी जब हम लोग इतना ग्रो कर गए हैं तब भी वो सच है, तब भी वो वैलिड है, तब भी वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक परिचित से भेंट हो गई। इन महाशय की संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान नहीं देती थी। मतलब कि ये जो जिनसे मिले थे ना, ये कह रहे हैं कि ये बोलना शुरू करते थे तो बहुत बातें करते थे, समय का ध्यान नहीं रखते थे, है ना। हमारी लाइफ में भी है ना बहुत सारे लोग ऐसे कि फ़ोन पे एक बार शुरू हो गए तो बस फिर बहुत लंबी बात चलेगी। उस परिचित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझे जानकारी मुझसे लेने लगा। मैं उससे जल्दी छुटकारा पाने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। अपने पीछे पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ फिर से हो लिया और मेरा कंधा पकड़ लिया। मतलब एक बार तो वो जाने लगा, फिर वापस से आया इनके पास और इनका कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वह उस सामने वाले मकान में रहते हैं, उनसे अवश्य मिलो। अच्छा चलता हूँ। और वो सचमुच चला गया।
कालीघाट मंदिर में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मन में कौंध उठी। मतलब थोड़ी देर पहले ही वो जो मंदिर में संत मिले थे जिनके साथ ये बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो उनकी जो भविष्यवाणी थी वो दिमाग में ऐसे ऐसे घूमने लगी। मैं उस मकान के अंदर गया। वहाँ एक गलीचे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में टकराई। वहाँ जो बैठे हैं ना, वही गंध बाबा हैं। वे किसी भी फूल में किसी अन्य फूल की सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए हुए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हो गई। बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग। मतलब ये मुकुंद जो है, इन्होंने पूछा कि सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग। हाँ, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताज़ा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारण सुगंध ही निकालता हूँ मैं। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाने चाहिए। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति देखना है। मतलब ये मुकुंद जो हैं, ये मन ही मन बोलते हैं कि मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि ये अपना धंधा करते रहें, मैं तो ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। अगेन वो अपने दिमाग में यही लेकर बैठे हैं कि ये मेरे गुरु बन सकते हैं या नहीं। तो इनको लगा कि नहीं, इनको अपना काम करने दो, ये मेरे गुरु नहीं बन सकते। अब आगे सुनिए क्या होता है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्योंकि ये हर जगह हर चीज़ में सुगंध प्रकट कर रहे हैं ना, तो ये उनसे पूछते हैं प्रश्न। ये बचपन से बहुत प्रश्न पूछा करते थे ना। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु कुछ सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। देवी शक्ति से सुगंध बनाने के लिए आपने इतने वर्ष व्यर्थ ही गवा दिए, जबकि उन सुगंधों को आप कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है। ये कौन बोल रहे हैं? वो जो संत हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे ही फूल खत्म हुआ उसकी सुगंध भी चली जाती है। मृत्यु के साथ भी तो सुगंध चली जाती है। मैं ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? महाशय, तुमने प्रसन्न कर दिया। ये जो संत हैं ये मुकुंद को बोल रहे हैं। महाशय, तुमने प्रसन्न कर दिया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक भी नहीं। मतलब ज़्यादा दूर थे ना, तो इसलिए सिर्फ छुआ नहीं, ऐसे दूर से ही उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर दिया। मेरा आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य गुलाब की सुगंध निकलने लगी। मैंने यही गंध मांगी थी। एक फूलदान से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने यही मांगा था। मैं उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गई। शिष्य ने बताया कि गंध बाबा यानी कि स्वामी विशुद्धानंद ने तिब्बत के 1000 वर्षीय योगी से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। गंध बाबा केवल साधारण उच्चारण से सुगंध का निर्माण नहीं करते, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। कोलकाता के पढ़े लिखे लोग भी उनके शिष्य थे। मैंने निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में और वृद्धि नहीं करूँगा। गंध बाबा का अभिवादन करके मैं निकल पड़ा। मैंने घर के द्वार से प्रवेश करा। मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध है, वह चहक उठी। मैं चुपचाप देवी रूप से सुगंधित फूल उनकी नाक के नीचे मैंने चुपचाप देवी रूप से सुगंधित फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है। उसी फूल में से चमेली की सुगंध,
उसकी प्रतिक्रिया ने मेरे मन से संदेह मिटा दिया। हो सकता है गंध बाबा ने आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध अनुभव कर सकूं। मतलब ये जब घर पे अपनी बहन के पास वो फूल लेकर आए ना, तब तक इनको यही लग रहा था कि शायद मुझे हिप्नोटाइज करा होगा, मुझे वहाँ खुशबू आ रही है। अब वो फूल की जब मैं घर पे लेकर जाऊँगा तो किसी और को खुशबू नहीं आएगी, लेकिन उनकी बहन को भी उसमें से खुशबू आई। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो संदेह था वो मिट गया गंध बाबा के लिए। बाद में एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती है, तो उनकी समस्या हल हो जाती। वर्धमान में गंध बाबा के घर में उस समय मैं भी था। एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। तत्क्षण जो पूड़ियाँ परोसी गई उनके भीतर छीला हुआ संतरा आ गया। मैंने संतरा खाना शुरू करा। वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य तो जान गया। मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रिय अनुभूतियाँ होती हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदात्मक विविधता के कारण होती है। उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रण करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से ही सूक्ष्मतर होते हैं और प्रयुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं। अब ये जो इन्होंने इतना सब कुछ लिखा है, इसको समझने के लिए जैसे कि क्रिया योगा में जो भी टीचिंग्स देते हैं, उसमें ये 5 सेंसेस कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम इन सेंसेस को यूज़ लेके, मतलब इनके अंदर प्राण देकर या इनके अंदर से प्राण खींचकर हम किस तरीके से इनको यूज़ लेकर ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में ही बस ये लिखा है कि ये कैसे काम करती है। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में समर्थ थे। ये लौकिक स्पंदनों के मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं। मतलब जैसे गंध बाबा थोड़ा सा सम्मोहित कर लेते थे, तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी सर्जरीज़ वगैरह होती थी वहाँ पे भी कई बार ये चीज़ यूज़ की जाती थी, क्योंकि जो बेहोशी करने वाली दवाएं कई लोगों को सूट नहीं करती है, तो वहाँ पे पुराने ज़माने में ऐसे भी यूज़ करा जाता था। परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरों की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वरानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सर्जन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा के जैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ईश्वर की खोज से ये साधक को पथच्युत कर देते हैं। मतलब कि जो गंध बाबा जितने भी मिरेकल्स दिखाते थे, उससे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई बेनिफिट नहीं होता। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धजनों ने निंदा करी है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास भी किया था। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है, अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था। चील, कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता। मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे संत महात्मा जो चमत्कार कर करके पॉपुलर होना चाहते थे, वो करना सही नहीं है। अगर कोई संत
अपने आप को ऐसे हवा में उठा सकता था, तो ये कह रहे हैं कि वो तो पक्षी भी उड़ते हैं। अगर कोई संत पानी के अंदर बहुत समय तक रह पा रहा है तो वो कह रहे हैं वो तो मछली भी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये जो चमत्कार हैं, ये चमत्कार जितने भी लोग दिखाते हैं वो सही नहीं है, उसकी ये लोग निंदा करते हैं। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था: अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, या हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। न तो कालीघाट के निष्प्रह महात्मा और न ही तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। मतलब इस चैप्टर में उन्हें दो संत मिले, एक तो वो जो मंदिर में मिले और एक ये जो गंध बाबा हैं। तो ये कह रहे हैं ये दोनों ही मुझे यूँ लगा कि मेरे गुरु नहीं बन सकते। आध्यात्मिक स्तर पहचानने के लिए मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्ति का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता। यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि वह कभी कभार ही, और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिणाम सिखाया। मतलब कि जैसे हम लोगों का मन सोचता है कई बार कि हम तो उसे गुरु बनाएंगे जिसे चमत्कार करना आता हो, हम तो है ना किसी ऐसे को ढूंढेंगे जो हमें भी कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना सिखा दे। तो इनकी लाइफ में भी क्या है, गुरु आ चुके हैं, है ना। युक्तेश्वर जी आ चुके हैं 2 साल, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे चमत्कार नहीं करते थे, उनको ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, तो ये यूँ मानते थे कि ये तो मेरे गुरु नहीं है। तो ये और कोई ऐसा गुरु ढूंढते जा रहे हैं, है ना, कभी किसी को कभी किसी को। तो ये बताते जा रहे हैं कि अभी ये बच्चे हैं और ये गुरु को जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे जाके ये बताएंगे कि वो जो कोशिश है, एक शिष्य का गुरु को ढूंढने की जो कोशिश है, वो तरीका ही गलत है। गुरु स्वयं अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। एक शिष्य अगर इतना काबिल होता कि वो अपने गुरु को ढूंढ लेता, तो फिर वो काहे का शिष्य हुआ, वो तो फिर गुरु ही ना बन जाता। तो इसीलिए ऐसा कहा इन्होंने, मतलब आगे जाके बताया है कि एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को ढूंढते हैं, ना कि एक शिष्य गुरु को ढूंढता है। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। आज चैप्टर 5 फिनिश हो गया है। चैप्टर 6 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही चैप्टर 6 की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु।